अगर ये आपकी मर्यादा एक चौराहे पर आकर के एक रिक्शा चलाने वालों की तरह हो जाए तो राजनीति का क्या होगा, राजनीतिक परंपरा का क्या होगा, समाज के दिशा का क्या होगा। समाज में जो हम तमाम बुराइयों का मिटाने का जो संविधान का गीता पर हाथ रख करके शपथ लिए हैं उसका क्या होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वयं नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अब किसकी हैसियत है कि ये जो टीका टिप्पणी है ये देश के संविधान और विधा को व्यथित कर रही है, समाज को व्यथित कर रही है, आवाम को व्यथित कर रही है, सिस्टम को व्यथित कर रही है, प्रशासन को व्यथित कर रही है। इसलिए कि कल मुख्यमंत्री आप होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं नव भारत। उत्तर प्रदेश की सियासत में शब्दों के तीर तो चलते ही रहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव का तंज कसने में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तंज जब पर्सनल हो जाए, यानी राजनीतिक ना होकर तंज जब पर्सनल होने लगे तो सवाल खड़े होने लगते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जब जीएसटी की फायदे गिनाने के लिए पदयात्रा पर निकले तो उन्होंने एक मॉल की तरफ रुख किया और मॉल में एक मैनेजर से बात की और बोतल उठाकर उनसे जीएसटी कम होने की जानकारी ली। इसी पर अखिलेश यादव ने तंज किया और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री संत को भभूत लगाना चाहिए, संत को शैम्पू की क्या ज़रूरत है। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है कुछ लोग मौजूद हैं। हम लखनऊ की जनता से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है। तो सबसे पहले तो आप बताइए क्या बयान कितना सही है। दोनों के पक्ष का आप मूल्यांकन करिए, योगी आदित्यनाथ का, अखिलेश यादव जी का। चूंकि इस समय दोनों जो है प्रदेश के एक महानतम फिगर के रूप में वर्तमान राजनीति को गवर्न करते हैं। आप वही व्यवहार दूसरे के साथ करिए जो व्यवहार आप खुद अपने साथ चाहते हैं। वो मेरे मुख्यमंत्री हैं, हम उनके नीतियों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन कोई भी नेता का हम व्यक्तिगत विरोध करें, कोई मेरा उनसे व्यक्तिगत अदावत नहीं है, कोई पटीदारी की अदावत नहीं है, कोई अपने समाज की अदावत नहीं है। ये विधा का विरोध है, सिस्टम का विरोध है, संविधान के खिलाफ आपके आचरण का विरोध है, संविधान की मर्यादा के साथ खेलने का आपका विरोध है। आप हमारे विरोधी नहीं हो सकते, लेकिन जो टिप्पणी होती है, देखिए साहब, एक मैं देखा कि साहब आप मुख्यमंत्री 5 साल रहे हैं, एक 7 साल मुख्यमंत्री इस प्रदेश को चला रहा है। अगर ये आपकी मर्यादा एक चौराहे पर आकर के एक रिक्शा चलाने वालों की तरह हो जाए तो राजनीति का क्या होगा, राजनीतिक परंपरा का क्या होगा, समाज के दिशा का क्या होगा। समाज में जो हम तमाम बुराइयों का मिटाने का जो संविधान का गीता पर हाथ रख करके शपथ लिए हैं उसका क्या होने वाला है। तो मैं कहता हूं कि अखिलेश यादव को, योगी आदित्यनाथ का, मैं न भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूं और न मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति को ये लग रहा है कि ये जो टीका टिप्पणी है ये देश के संविधान और विधा को व्यथित कर रही है, समाज को व्यथित कर रही है, आवाम को व्यथित कर रही है, सिस्टम को व्यथित कर रही है, प्रशासन को व्यथित कर रही है। इसलिए कि कल मुख्यमंत्री आप होते हैं तो आप भी उसी सिस्टम में काम करेंगे। तो जनता आपसे परिपक्व जवाब चाहती है। जो उत्तर प्रदेश के वास्तविक दहलीज पर आप जीएसटी का प्रदर्शन कर रहे हैं, भाजपा कार्यालय से शुरू करिए, लाल बाग चौराहे पर आप चले जाइए। अगर आप जिस जीएसटी की प्रशंसा कर रहे हैं
एक आपका कानून का, आपके सरकार का फैसले का अगर एक दुकानदार अगर आपके आदेश का फॉलो किया है तो मैं ज्यादा तो नहीं लेकिन ये दावे के साथ कह सकता हूं कि राजनीति का संक्रमण काल चल रहा है। ऐसा अयोग्य नेतृत्व तो कभी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं रहा है। इस कुर्सी पर संपूर्णानंद बैठा करते थे, पंडित नारायण दत्त तिवारी बैठा करते थे, तमाम हमारे मुख्यमंत्री बैठा करते थे, लेकिन जो आपने मुख्यमंत्री की दहलीज को आपने गंदा किया है, ये जो देखे हैं बिस्तर के सिलवटों से ये विधा का मामला है साहब। ये एहसास हो रहा है तो उड़ा है दम किसी ने करवट बदल कर। ये आपकी व्यवस्था है, ये आपका सिस्टम है, ये आप राजनीति देश का मर्यादा का नाम है, भारत की परंपरा का नाम है, भारत का संस्कृत का नाम है, भारत का संविधान का नाम है, भारत का आवाम का नाम है। आप राजनीति को कहां ले जा रहे हैं? किस चौराहे पर आप खड़ा करना चाहते हैं? मैं पूछ रहा हूं जीएसटी का। एक यहां से वहां तक आप घुमाइए, चाय की दुकान से पूछ लीजिए, केला वाले से पूछिए, वो चना बेचने वाले से पूछिए, वो छाछ वाले से पूछिए, वो भाजपा कार्यालय पर चाय बिक रही है, राबड़ी बिक रहा है, दूध बिक रहा है, दही बिक, वहां पूछिए। और यहां हे काल नेमी राजा महाराजाओं के लिए 3% जीएसटी, आज जो कटोरा में भीख मांगता है उसको 28% जीएसटी। ये आपकी सरकार की उपलब्धि थी, आपका फैसला था। आप गरीबों को मिटाना चाहते हैं और बढ़िया उपदेश दे करके जीएसटी की समीक्षा चौराहे पर चल करके करते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है, एक जीएसटी का एक एग्जाम्पल पेश कर दे कि जो राजा है उसको 3% टैक्स, जो भीख मांगता है उसको 18% टैक्स। ये कहां का नियम है साहब? ये तो आप ही ने नियम बनाया है। तो कहने का मेरा मतलब कि अखिलेश यादव विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। मैं आपके चैनल पर दावे के साथ कह सकता हूं, अगर भूमिका निभाते तो आज प्रदेश ही इस कगार पर नहीं जाता कि हजारों लोग घर से बेघर हो गए और अखिलेश यादव केवल ट्वीट कर रहे थे। ये कौन जवाब देगा? विपक्ष तो आप ही है, सबसे सशक्त विपक्ष आप है। आपने भी संविधान की शपथ खाई थी, वो संविधान का शपथ आपका कहां गया? ये प्रदेश जानना चाहता है। अब वो दिन बीत गया जब पसीना गुलाब था। पहले क्या होता था कि राजनीतिक तौर पर टिप्पणी होती थी, अब पर्सनल टिप्पणी हो गई है, इस पे क्या कहें? पहले राजनीति में सक्षम लोग आते थे, चरित्रवान लोग आते थे, सत्यनिष्ठ लोग आते थे, ठेकेदार और गुंडा या बवाली या माफिया नहीं आते थे। लेकिन इसका भी प्रवेश करने का अगर किसी को श्रेय है तो आप ही को है। आप ही आज काट रहे हैं और अंत तक काटते रहेंगे। जब तक आपका वजूद मिट नहीं जाएगा तब तक आप काटते रहेंगे। इसे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। और कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। चलिए, इन्हीं को बता रहे कि दुनिया की कोई ताकत होगा। आपके पास वापस आएंगे। ये बताइए, अखिलेश यादव का बयान कहाँ तक सही है? आपने पूरी बात सुनी, कहाँ तक सही है? क्या बयान है? बयान ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर में पदयात्रा पर निकले थे जीएसटी का फायदा जानने के लिए। एक मॉल में जाते हैं और वहाँ के मॉल में एक मैनेजर से बातचीत करते हैं, एक बोतल उठा के, वो बोतल शैम्पू की थी। उसी पे अखिलेश यादव ने तंज किया है कि वो शैम्पू, मुख्यमंत्री को शैम्पू की क्या जरूरत है, संत को तो भस्म और भभूत लगाना होता है। तो अखिलेश जी ने गलत ही क्या कह दिया? अगर उन्होंने भभूत कह दिया तो गलत क्या कह दिया? और माननीय मुख्यमंत्री जी को सही माने में जीएसटी का क्या कम होने से क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है, उसको चुपके से किसी अपने अधिकारी से या पार्टी के कार्यकर्ता से उसका आकलन करा लेते। स्वयं जाएंगे तो कौन आदमी कह देगा कि 22 के पहले के रेट पर जो हम बेच रहे थे आज भी उसी रेट पर बेच रहे हैं? कोई नहीं कह सकता। हाँ, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप ही ने पहले बढ़ाया था और फिर आप ही ने घटाया है। किसने कहा था जीएसटी लागू करने को? आपने 12 बजे रात को जीएसटी लगाया और जश्न मनाया
और किसी ने नहीं कहा कि आप जीएसटी घटा दीजिए। जनता झेल रही थी जीएसटी को, आप ही ने जीएसटी हटा लिया और जश्न मना रहे हैं। आम जनमानस को क्या फायदा हो रहा है, इसका तो आकलन होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि टिप्पणी ये थोड़ी पर्सनल हो गई? नहीं नहीं, पर्सनल नहीं है, राजनीतिक टिप्पणी है। ये राजनीतिक टिप्पणी? हाँ, कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं। उन्होंने बताया कि उनको शैम्पू की क्या जरूरत है, संत को तो भभूत और बस में लगाना चाहिए। नहीं नहीं, तो उन्होंने कहा तो सही कहा, ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं हुई, ये राजनीतिक टिप्पणी है। और आज जनता एक सवाल कर रही है, वोट चोर गर्दी चोर, जनता कह रही है। उस पर तो आपको जू नहीं रेंग रहा है, उस पर आपका निर्वाचन आयोग कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उल्टे राहुल गांधी पर अखिलेश यादव पर इल्जाम लगाने को तैयार है। तो जीएसटी आपने लगाया था, जनता उसकी मार को झेल रही थी, जीएसटी आपने वापस लिया, आप ही का दल जश्न मनाए, आम जनमानस से इससे कोई मतलब नहीं। 22 तारीख से लेकर आज तक आज जो भी बिक्री हो रही है 22 के पहले के रेट पर हो रही है। अगर चाय का दाम 10 रुपया था तो आज भी 10 रुपया है। अगर पपीता 20 रुपया किलो था तो आज भी 20 रुपया किलो है। दवाइयों का दाम जितना पहले था प्रिंट उतना आज भी है। अगर जीएसटी घट गई होती तो हम मान लेते कि आम बनिया जो है घटा दिया। यही जानने के लिए तो मुख्यमंत्री गोरखपुर के लिए निकले थे, गोरखपुर पद यात्रा पे, जीएसटी पद यात्रा पे। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वयं नहीं निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अब किसकी हैसियत है कि मुख्यमंत्री जी खड़े हो जाओ कह दें कि हम जीएसटी भी 22 के पहले के रेट में बेच रहे हैं। आज वो तो कहेगा साहब उससे भी घटा के हम बेच दे रहे हैं। अपने विश्वसनीय कार्यकर्ता को भेजते, वो आम साधारण के रूप में जाता। जैसे हमने पढ़ा नहीं है, सुना है कि चौधरी चरण जी जब मुख्यमंत्री थे तो एक थाने में किसान के भेष में FIR कराने गए थे। एसओ ने डांटना शुरू किया हैं। जब उन्होंने बताया कि मैं मुख्यमंत्री हूं तो उसके पैर हिल गए। तो उसी तरह किसी आम अपने कार्यकर्ता को भेजते, वो आकर के आपको रिपोर्ट देता, उसके बाद आप कार्रवाई करते तो समझ में आता। आप खुद ही चले गए और दाम पूछ रहे हो, तो किसकी हैसियत है कि मुख्यमंत्री के सामने कह देगा कि हम 22 के पहले वाला रेट बेच रहे हैं। अभी तो रहा है आप पत्रकार हैं। जीएसटी कम हुई है, महंगाई तो कुछ कम लगी, कहीं पे तो कम लगी होगी आप। अरे आप पत्रकार हैं, आप भी समाज के बीच में रहते हैं, पत्रकार होकर वली नहीं हो गए हैं। आप भी समाज के बीच में हैं। कल जो रेट पर टमाटर खरीद रहे थे परसों, कल भी उसी रेट पर खरीदे होंगे। 1 रुपया कमाया है? जिस रेट पर आप गोश्त खरीदते रहे होंगे आज भी उसी रेट पर खरीद रहे हैं। कम हुआ है? बैगन का दाम कम हुआ, आलू का दाम, दाल का दाम, चने का दाम कुछ कम हुआ? उसी रेट पर आप भी तो ले रहे होंगे। सोशल मीडिया पे लोग नाराज इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि ये मुख्यमंत्री पे पर्सनल टिप्पणी हो गई है, ये जो शैम्पू वाली बात से। अरे नाराज होने के लिए तो कोई किसी पर नाराज हो सकता है। बहुत से लोग आप पर नाराज हो जाते हैं कि आप बाइट लेने जाते हैं। इसकी जिम्मेदारी से आप मुकर जाओगे का? हैं? बड़का पत्रकार बने हैं। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ गए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। दादा ये बताइए, मुख्यमंत्री पर अखिलेश यादव के द्वारा एक टिप्पणी की गई है क्योंकि मुख्यमंत्री जीएसटी के जानने के लिए पदयात्रा पे गए थे और एक मॉल में बोतल उठा के उन्होंने एक मैनेजर से पूछा कि इसके बारे में उन्होंने जानकारी ली कि जीएसटी कितनी कम हुई है। अखिलेश यादव ने उस पर टिप्पणी कर दी कि आप मुख्यमंत्री को शैम्पू की क्या जरूरत है, संत तो भस्म और बबूत लगाते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये पीडीए का फर्जी नारा है। अच्छा, ठीक है ना, जो योगी जी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। ये तो पीडीए वाले का रोना रोते रहते हैं कि ये कमी है वो कमी है। जब इनकी सरकार की थी तब क्या करते थे? ठीक है, तो इनका तंज ठीक है इनका? हाँ नहीं सही है। तंज अखिलेश यादव ने कहा इसका गलत है, गलत है, बहुत गलत, बहुत गलत। कहाँ से गलत है, क्या गलत हो गया इसमें बताइए? यह है जैसे जीएसटी बता, संत भस्म बबूत नहीं लगाते? नहीं बबूत लगाते हैं, उसको बबूत दूसरी तरीके से इस्तेमाल की जाती है। ये दूसरी तरफ से बात कर रहे हैं। ये पर्सनल हो गया। एक शब्द के अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं। इस वजह से अगले पीडीए चिल्लाते रहते हैं। मतलब क्या लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया? मतलब बहुत ज्यादा पर्सनल ये नहीं होना चाहिए। ये हमला बोला। चलिए हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका?
ज्ञानेंद्र कुमार। क्या लगता है कि कितना हद तक ये बयान सही है अखिलेश यादव का? देखिए, अखिलेश जी को थोड़ा विज्ञान में पढ़ना चाहिए। हाँ। भस्म क्या है, भस्म में विज्ञान हमारे छिपा हुआ है। संतों के कपड़ों को देखकर, उनके भस्म को देखकर राजनीति नहीं करना चाहिए। हम तिलक लगाते हैं, इस पर कोई कह दे कि हमसे कि हम राजनीति कर रहे हैं। तिलक पर, हमारे वस्त्र पर, हमारे भस्म पर, मेरे धर्म पर राजनीति न की जाए, बस इतना ही अखिलेश यादव जी के लिए कहना है। लेकिन वो तो बता रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया पे वो बता रहे हैं कि हमने गलत क्या कहा। मैंने बोल रहा हूँ, धर्म पर राजनीति ना करें, बस इतना ही अखिलेश जी के लिए कहना है। क्योंकि धर्म विषय अलग है, राजनीति विषय अलग है। क्योंकि हमारे धर्मों में स्पष्ट लिखा हुआ है, राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति धन बिन धन धर्मा, हरि समर्पे बिन सत्कर्मा। राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं करनी चाहिए। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लखनऊ की कुछ जनता थी जिन्होंने हमसे अपनी राय साझा की। हालांकि ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये जो तंज है, ये तंज तक ही सीमित रहता है या राजनीति में कोई नया मोड़ लेता है या कोई और नई बहस छेड़ता है। ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लखनऊ से मोहम्मद राशिद, नव भारत।